हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि कर्म करते जाइए आप, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। क्या वो मीठा फल वसुंधरा राजे को मिलने वाला है? राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं हाल ही में वसुंधरा राजे के दिए हुए बयानों के बाद। तो करेंगे इन्हीं मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। मेरे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या कहते हैं आप? वसुंधरा राजे इन दिनों अलग अलग सी दिखाई दे रही है, लगातार वो दौरे तो कर रही हैं, लेकिन इस बीच जो बयान दे रही हैं, जो भाषण दे रही हैं, उनको सुनकर अलग अलग कयास लगाए जाते हैं, जिनमें से एक ये है कि अब लोगों का कहना है, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे का अब संन्यास लेने का समय आ गया है, या फिर कोई और इंडिकेशन मिल रहा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, वसुंधरा राजे अंता चुनाव की हार के बाद से अंदर ही अंदर काफी व्यथित है। उन्होंने 2-3 मौकों पर बहुत कुछ कहा है। एक वो किसी निजी कार्यक्रम में बोली थी, और एक स्टेज पे भी कही थी, और उन्होंने हर मौके पर ऐसे ऐसे संकेत दिए हैं जिसको एक उत्तर के तौर पे देखा जाता है। उस प्रश्न का जो उठ रहा था उन पर कि उन्हें राजस्थान से बाहर भेज दिया जाएगा, उन्हें राज्यपाल बना दिया जाएगा, उन्हें राजस्थान की राजनीति से अलग कर दिया जाएगा, उसके उत्तर के तौर पे इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि कहीं वो कह रही है कि मैं उस अवस्था में आ गई हूं जब मैं राजनीति छोड़ दूंगी, कहीं पर ये कह रही है कि हम सबको साथ में मिलकर चलना होगा। ये सारी भाषा वसुंधरा राजे की आम तौर वाली भाषा नहीं है, ये अलग है। तो इसे कहीं ना कहीं उन बातों का जवाब भी देखा जा रहा है जो कहा जा रहा है कि उन्हें गवर्नर बना देंगे, राजस्थान के बाहर भेज देंगे जी। इस मायने में भी इन बयानों को देखा जा रहा है कि राजस्थान से बाहर जाने से तो अच्छा है कि मैं संन्यास ही ले लूं। अब देखने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उससे पहले वसुंधरा राजे इस तरह की नाराजगी दिखा रही है, या फिर सच में कहीं ना कहीं संन्यास लेना या राजनीति छोड़ने की तरफ वो आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल फेरबदल कभी भी होना है आने वाले वक्त में, उससे पहले वसुंधरा राजे का ऐसे बयान आना दोनों ही तरफ से ये दिखाता है कि एक वक्त पर ब्यूरोक्रेसी जिसके पूरे कंट्रोल में थी, एक वक्त पर विधायक जिसके पूरे कंट्रोल में थे, जिसके कहने से पत्ता भी नहीं हिलता था, जिसके न कहने से पत्ता भी नहीं हिलता था राजनीति का, वो वसुंधरा राजे अब एकदम चुप क्यों हो गई है और इस तरह की बातें क्यों कर रही है कि वो संन्यास ले रही है, या फिर वो राजस्थान से बाहर जाने से बेटर है कि कुछ आगे और ना करे। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, ये एक मैसेज देना चाहती है, एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। अब मैसेज को देने के बाद क्या सच में वो शांत हो जाएगी या कोई नया भूचाल लाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मैसेज बहुत ही क्लियर टोन में आलाकमान को दिया जा रहा है कि या तो मैं राजस्थान रहूंगी या मैं राजनीति में नहीं रहूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के साथ उनका खेमा जुड़ा हुआ है, जाट गुर्जर राजपूत समीकरण जुड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता कि अगर वो साइडलाइन हो जाएंगी तो इन चीजों पर भी फर्क पड़ेगा, बीजेपी को नुकसान उठाना हो सकता है? देखिए, शुरुआत में ऐसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे कर जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने पूरी राजनीति में अपना सिक्का जमा लिया है, अब नहीं लगता कि वसुंधरा के जाने से कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि तमाम सारे तरह के और नेता जो हैं वो राजस्थान की राजनीति में भाजपा में आ गए हैं, जो अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी धीरे धीरे पूरे अपने राजनीतिक रूप में आ चुके हैं। लेकिन जब जब दिल्ली दौरे बढ़ते हैं हमारे सीएम साहब के, वसुंधरा राजे जी के, तो आपको नहीं लगता कि हमेशा एक अफवाह उड़ती है कि अब सीएम बदलने वाला है, जिसको हाल ही में पूनिया जी ने भी खारिज किया कि ये सिर्फ अटकलों का दौर है, कोई सीएम नहीं बदलेगा। यानी कि आपको मैसेज साफ दिया गया है कि जो चुनाव किया गया था उसी के अंतर्गत अभी ये 5 साल निकलेंगे। क्या लगता है आपको कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, इन सारी घटनाओं का असर उन पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप इस बात को समझिए कि भाजपा जो कुछ भी करती है वो काफी रिसर्च और सोच समझने के बाद करती है, और ये जो अफवाहें चल रही है सीएम बदलने की या फिर बड़े चेहरे बदलने की,
वो मुझे लगता है कि मात्र अफवाह ही है, क्योंकि आने वाले मई से पहले तो कुछ भी बड़ा होता हुआ नजर नहीं आता। मंत्रिमंडल फेरबदल भी अगर टल गए हैं पंचायती राज चुनाव तक के लिए, तो पंचायती राज चुनाव के लिए तो कोर्ट ने ऑलरेडी अप्रैल की गाइडलाइन दे दी है। अब अप्रैल के बाद तो सीधा मई आता है, तो मई से पहले अगर मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं होता, लीडरशिप फेरबदल नहीं होता, तो आप ये मान के चलिए कि और कुछ भी हो जाएगा, लेकिन सीएम के चेंज होने की संभावना बहुत कम है। तो क्या लगता है कि जो वसुंधरा युग का हमने काफी सारी चीजें देखी हैं उस युग में, अब उसका अंत नजदीक है, और इसी के साथ साथ कोई मैसेज जो बीजेपी के सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च आला कमान देना चाहते हैं, वो कार्यकर्ताओं तक क्या पहुंचेगा? कोई एक्साइटमेंट नजर आएगी उनमें? फिर देखिए, क्या है कि मैसेज बहुत साफ और क्लियर है कि भाजपा में, जो कि मध्य प्रदेश में भी दिया और राजस्थान में भी दिया, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बड़ी से बड़ी कुर्सी पे पहुंच सकता है। और वो मैसेज तो पहले दे दिया था, अब ये मैसेज दे रहे हैं कि वो कितना भी छोटा कार्यकर्ता हो, उसको हटाने का दम कोई नहीं रखता है जी। ये दो मैसेज बहुत ही क्लियर है, जिसकी वजह से राजस्थान में भाजपा का सारा कार्यकर्ता उत्साहित भी है, ये सोच के कि काम करूंगा तो शायद कब वो बड़ी वाली कुर्सी मुझे भी मिल जाए। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये जो दौर वसुंधरा राजे देख रही है, क्या वाकई में वो संन्यास लेती है, या फिर इस बयान के पीछे कोई और राज छुपा है जो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में साफ हो पाएगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।